दोस्तों पिछले कुछ दिनों से लगातार भारत में बनने वाली एक मूवी को लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही है। सभी लोग उसी टॉपिक पर बहुत ज्यादा अफवाहें भी फैला रहे हैं और कई लोग तो इस पर झूठे दावे भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ साथ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम तक इसी मूवी का नाम ही छाया हुआ है जो हिंदुस्तान में बनी है। और इसी को लेकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाहों पर यकीन भी कर रहे हैं और अफवाहें उड़ा भी रहे हैं। इसी मूवी की वजह से ना सिर्फ लोग अलग अलग ग्रुप्स में बट गए हैं, अलग अलग व्यू के हिसाब से अलग अलग बात कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस मूवी में जबकि हिंदू मुस्लिम का कंसेप्ट भी डाला गया है, तो इसीलिए हमारे यहाँ की मीडिया का भी अब ये फेवरेट टॉपिक बन चुका है। आपको तो पता ही है कि ऐसे टॉपिक पर मीडिया मौका नहीं छोड़ती है। पिछले 3-4 दिन का अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ज्यादातर मीडिया चैनल पर, न्यूज चैनल्स पर ना सिर्फ इस मूवी को लेकर चर्चाएं जारी हैं, बल्कि इसी मूवी को लेकर खूब बढ़ चढ़कर लोग डिबेट भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी के बारे में, जो कि एक मूवी के ऊपर बनाई गई है। दोस्तों ये एक ऐसी फिल्म है जो अभी तक रिलीज तो नहीं हुई है, लेकिन आज सिर्फ एक दिन बाद ही 5 मई के दिन ये फिल्म रिलीज भी हो जाएगी। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि 26 अप्रैल के दिन द केरला स्टोरी का ट्रेलर आया था, जबकि उससे भी कई महीने पहले नवंबर सन 2022 में इसका एक टीजर भी लॉन्च हुआ था। और टीजर के आते ही इस मूवी ने पूरे देश में गदर मचा दिया था। और इस मूवी की वजह से हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि जहां एक तरफ तो कुछ लोग इस मूवी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग खुलकर इसके विरोध में भी आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त यानी नवंबर 2022 में ही तमिलनाडु के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलकर ये मांग की थी, बाकायदा ऊपर से मांग की थी कि जल्द से जल्द इस आने वाली मूवी को बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये मूवी न सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है यानी कि गलत जानकारी देती है, बल्कि ये समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसी वक्त केरला की विधानसभा में एक मंत्री ने इस मूवी को लेकर मुद्दा उठाया था और ये भी कहा था कि इसको जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उन मंत्री का भी यही मानना था कि जो मूवी है ये एक प्रोपेगेंडा है और एक झूठ है कि जो देश के लोगों को बांटने के लिए और खास तौर पर केरला के भाईचारे को खत्म करने के लिए और केरला के लोगों को अलग थलग करने के लिए बनाई गई है। लेकिन सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात तो ये है कि उसी सन 2022 के लास्ट में केरला के डीजीपी ने बाकायदा पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि वो इसके खिलाफ FIR करे, और यही वजह थी कि इस मूवी के बनाने वालों के खिलाफ उसी वक्त FIR दर्ज करा दी गई थी। बहरहाल दोस्तों, उसके बाद वक्त गुजरता गया और कई दिन गुजरने के बाद, कई महीने गुजरने के बाद 26 अप्रैल सन 2023 में यानी कि आज से लगभग 7-8 दिन पहले इस मूवी का टीजर के बाद ट्रेलर भी आ चुका है। और ट्रेलर के साथ ही ये बात भी बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है कि ये मूवी मई के महीने में ही 5 मई को रिलीज भी हो जाएगी। मगर दोस्तों अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि इस मूवी को लेकर आखिर इतना ज्यादा गदर पूरे देश में क्यों मचा हुआ है, आखिर सबकी चर्चा का विषय ये मूवी क्यों बनी हुई है। इस मूवी में आखिर ऐसा क्या है, ऐसी क्या कहानी दिखाई गई है, किस चीज के बारे में बात की गई है और आखिर कौन सा दौर दिखाया गया है। क्या वजह है कि ट्रेलर आते ही एक बहुत बड़ा ग्रुप इसे बैन करवाने की मांग करने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी को हिट कराने की कसम खा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम डालते हैं इस मूवी की कहानी पर नजर और यही सब जानने की हम अब कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों द केरला स्टोरी नाम की इस मूवी की पूरी कहानी शालिनी नाम की ऐसी लड़की के आसपास घूमती हुई नजर आती है कि जो धर्म से हिंदू धर्म को फॉलो करने वाली यानी हिंदू होती है और ये एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। फिल्म का ट्रेलर चालू होते से ही देखा जा सकता है कि ऑफिसर जो होते हैं उस लड़की से पूछते हैं कि बताइए तुमने IAS कब ज्वाइन किया। इसके जवाब में वो लड़की यानी शालिनी कहती है कि सवाल ये नहीं है कि मैंने कब ज्वाइन किया, बल्कि तुम लोग ये पूछो कि मैंने क्यों और कैसे ज्वाइन किया। और उसके बाद ही इस लड़की की पूरी जिंदगी की कहानी फिल्म के जरिए से शुरू हो जाती है। मोटे तौर पर दरअसल आप ये समझ लीजिए कि इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि केरला के अंदर पिछले कई सालों से लगातार हिंदू धर्म की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट पर लेकर बाकायदा पहले तो मुस्लिम लड़कियां उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाती हैं, मुस्लिम लड़कों से फिर दोस्ती करवाती हैं और फिर वो उनकी शादी भी करवा देती हैं। इस तरह से न सिर्फ उनको बड़ी तेजी के साथ हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम बनाने के बाद उनको सीरिया और इराक जैसे इलाकों में भेजा जा रहा है, जहां पर उनको ना चाहते हुए भी ISIS जैसी एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। फिल्म में दिखाई गई शालिनी नाम की लड़की की कहानी भी कुछ इसी तरह की है और इस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जो एक लड़की जिसका नाम शालिनी है, जो आम हिंदू फैमिली से हुआ करती थी और एक अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ाई भी कर रही थी, किस तरह से जब वो उसकी मुस्लिम फ्रेंड्स से मिलना शुरू हुई तो उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। और वो बदलाव एक वक्त में इतना आगे पहुंच गया कि एक वक्त ऐसा आया कि उसने न सिर्फ एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली और शालिनी से न सिर्फ वो फातिमा बन गई, और उसने फातिमा बनने के बाद ISIS जैसे एक बड़े आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया।
आप में से जितने भी लोगों ने ऑलरेडी नवंबर में आने वाला इसका टीजर देख रखा है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि टीजर शुरू होते ही ये दिखाया जाता है कि जो मूवी की एक्ट्रेस है यानी कि अदा शर्मा, वो कहती है कि मेरा नाम शालिनी है, मगर मैं अब शालिनी नहीं हूँ बल्कि मैं फातिमा बन चुकी हूँ और मैंने IAS ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अब मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूँ। और आगे वो कहती है कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ बल्कि मेरे साथ साथ और भी ऐसी ईसाई और हिंदू 32,000 के समथिंग लड़कियां हैं कि जो पहले तो ईसाई और हिंदू हुआ करती थी मगर बाद में उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके IAS ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया और करवा दिया गया, और उनमें से या तो कोई जेल में बंद है या फिर कुछ जमीन में दफन हो चुकी है। और ये सारा काम केरला में धड़ल्ले से चल रहा है और एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। यानी कि मूवी के टीजर से ही खुले तौर पर यह बताने की कोशिश की गई थी कि केरला स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे मिशंस चल रहे हैं कि जिनके तहत हर साल हजारों की तादाद में लड़कियां न सिर्फ दूसरे धर्म से इस्लाम में आ रही हैं बल्कि बाद में उनको आतंकवादी संगठनों में भेजा भी जाता है। मगर दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी जानने के बाद सवाल यही उठता है कि क्या दरअसल केरला में सचमुच में ये सब कुछ हो रहा है कि जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है? क्या सच में कभी 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियां जो कि केरला में रहती थीं, उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाकर उनको सीरिया और इराक जैसे इलाकों में ISIS ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था, जैसा कि इस फिल्म में दावा किया गया है? क्या ये सब सच है? तो दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर जब इसके बारे में रिसर्च करने की हमने कोशिश की तो सबसे पहले हमको द फेस्टिवल ऑफ भारत नाम का एक यूट्यूब चैनल मिल गया, जिस चैनल पर इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि जिस इंसान ने इस मूवी को बनाया है उस शख्स का इंटरव्यू मौजूद है। और दोस्तों, इस डायरेक्टर का नाम है सुदीप तोसेन। इस मूवी के डायरेक्टर से जब इस रिपोर्ट में ये पूछा गया कि आप लोग इतने धड़ल्ले से ये दावा कर रहे हैं कि केरला में 32,000 लड़कियों को जबरदस्ती IS ज्वाइन करवाया गया था इस्लाम धर्म को अपनाने के बाद, तो आप लोगों के पास ये 32,000 का आंकड़ा आखिर आया कहां से? इसके शुरू जवाब में तो डायरेक्टर ने यह कहा कि दरअसल ये आंकड़ा मेरा नहीं बल्कि ओमन चांडी का है। दरअसल ओमन चांडी किसी दौर में केरला के CM हुआ करते थे। डायरेक्टर ने यही कहा कि सन 2010 में उस वक्त के केरल के CM यानी कि ओमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी। इसमें उन्होंने बताया है कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही हैं। आगे मूवी के डायरेक्टर ने कहा, बस इसी बात से अंदाजा लगा लिया जाए तो आने वाले 10 साल में ये आंकड़ा 30 से 32,000 हो जाता है, और इसी हिसाब से हमने 32,000 का आंकड़ा बनाकर अपनी मूवी बना डाली। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि मूवी के डायरेक्टर यानी सुदीप तोसेन ने जब उन्होंने कुछ वक्त के बाद केरला के CM से इस बारे में बात की कैमरे के सामने, तो केरला के CM ने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसा कभी कुछ हुआ भी था। हालांकि दोस्तों, जब मामला ज्यादा तूल पा गया, ज्यादा बढ़ गया, तो डायरेक्टर के इस इंटरव्यू के बारे में भी रिसर्च की गई, इन्वेस्टिगेशन किया गया, और फिर मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि दरअसल मूवी के डायरेक्टर ये जो कह रहे हैं कि केरला के CM ने सन 2010 में जो एक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की थी, दरअसल इस डायरेक्टर का तो वो दावा भी गलत है, क्योंकि दरअसल केरला के जो पूर्व CM थे यानी ओमन चांडी, उन्होंने दरअसल 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को इस बारे में बयान दिया था। और उस बयान में उन्होंने ये भी कहा था कि सन 2006 से लेके अब तक लगभग हमारे राज्य में 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। यानी कि दोस्तों, वो आंकड़ा दरअसल हर साल का नहीं था बल्कि 6 साल का था, सन 2006 से लेकर 2012 तक का। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व CM का वो जो बयान था वो हर साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए था, और पूर्व CM ने अपने बयान में ये नहीं कहा था कि लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है, बल्कि जाहिर सी बात है कि अलग अलग इलाकों में हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक अलग अलग धर्मों को फॉलो करता रहता है। इसके अलावा खास तौर पर इस मूवी में लड़कियों के जो IS ज्वाइन करने के बात पर जोर दिया जा रहा है, और जिस टॉपिक पर पूरी मूवी को बना ही दिया गया है उस बारे में तो केरला के पूर्व CM ने कोई बात की ही नहीं थी। यानी कि आसान लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि 32,000 की जो बात चली आ रही है, ये टैग लगाया जा रहा है, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए ही है, वरना इसके पीछे कोई भी ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं है जो इसको सच साबित कर सके। शायद यही वजह है कि आप लोग जितने भी ऐसे इंटरव्यूज देखेंगे जिसमें इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों से जब भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप लोगों ने जो इतना बड़ा दावा किया है 32,000 लड़कियों का, इसके पीछे आप कोई सबूत भी तो दीजिए कि आपको कहां से पता चला। तो सबूत देने के बजाय वो लोग बात को इधर उधर घुमाते हुए, टाल मटोल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, अगर हम बात करें अपने सबूतों की कि हम भी इस बात को अगर झूठा करार दे रहे हैं तो हमारे पास कोई सबूत कहां से आएंगे और हमने ये कहां से सुन लिया। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट की अलग अलग वेबसाइट पर ऐसे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जो ऑलरेडी इन सारे दावों की जो फिल्म में किए गए हैं इनकी जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं और इनको झूठा भी करार दे चुके हैं। इवन दोस्तों, इन सारे मीडिया संस्थानों में से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें द ललन टॉप जैसा एक मशहूर न्यूज चैनल भी शामिल है। फिलहाल दोस्तों, जैसे जैसे इस मूवी की रिलीज डेट करीब आ रही है वैसे वैसे इस पर खूब राजनीति भी की जा रही है।
देश की एक बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी भी इसके पूरे विरोध में आ चुकी है। बल्कि कांग्रेस के लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि विपक्ष पार्टी साउथ में बहुत कमजोर है और साउथ के इलाके में कभी जीत नहीं पाती है, स्पेशली केरला में उसको सीट मिलती नहीं है। तो इसलिए वो चाहती है कि वहाँ पर इस तरह की फिल्मों को लॉन्च करके लोगों को डिवाइड किया जा सके और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से वहाँ पर इलेक्शन जीता जा सके। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर कट्टरवादी लोग जो इस मूवी को सपोर्ट करने में लगे हैं और लोगों के बीच जो भाईचारा है उसे खराब करने में लगे हुए हैं। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।